तो हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं। कैथल जिले की चारों सीटों पर भी लगातार जो प्रत्याशी हैं एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इस बीच लगातार चुनावों के बीच जहां प्रत्याशी बाहर से भी आ रहे हैं और लगातार हर व्यक्ति अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, तो इस बीच हमारे पास भी एक ऐसा प्रत्याशी कहूँ, एक उम्मीदवार कहूँ, एक व्यक्ति कहूँ जो कलायत हल्के से चुनाव लड़ना तो चाह रहा है, लेकिन वहाँ के मुद्दों को भी विशेष तौर पर उठाना चाह रहा है। मेरे साथ मौजूद है जी, क्या नाम है आपका? नरेश चैल। नरेश चैल। तो मेरे साथ खुद मौजूद है नरेश चैल जी। जी कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा जो गांव है राजौंद और किठाना के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, जिसे माजरा रोहेड़ा के नाम से जाना जाता है। जो रोहेड़ा बड़ा गांव है, मेरा अपना गांव छोटा है। माजरा उसकी पहचान के लिए उसके साथ रोहेड़ा गांव का नाम साथ में लिया जाता है, माजरा रोहेड़ा। जी जी। तो कौन से पार्टी से जुड़ रहे हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और लंबे टाइम से संगठन में हूँ, शुरू से ही। अच्छा। 95 से लगभग मैं संगठन में काम कर रहा हूँ जी, पार्टी और संगठन। तो अब बात चल पड़ते हैं, आपका परिचय भी करा दिया हमने दर्शकों से। तो कलायत के चुनाव को लेकर आज आप आए हैं, क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? क्या लगता है ये आपको बाहर उन प्रत्याशियों को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर, मैं ये अपने विचार आप लोगों के माध्यम से कलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ साझा करना चाहता हूँ। मुद्दा ये है कि मेरा जो गांव है वो कलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है जी। और कलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2010 में जो परिसीमन आयोग का फैसला आया था, हमारा गांव पहले राजौंद विधानसभा में पड़ता था, उसके बाद और उस टाइम हिसार लोकसभा क्षेत्र मेरा था। तो जो परिसीमन आयोग का फैसला आया था उसके बाद मेरा गांव लोकसभा कुरुक्षेत्र में आ गया, जुड़ गया और विधानसभा कलायत में जुड़ गया। राजौंद जो हल्के को तोड़ दिया था, तो इसलिए उसी टाइम से लगभग मैं देख रहा हूँ कलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग बाहर के लोग ज़्यादा चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं। चलो खैर, चुनाव लड़ना तो सभी साथियों का अधिकार है, लेकिन हम ये देखते हैं जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ से चुनाव लड़कर अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए चुनाव लड़ते हैं। यहाँ की जनता से किसी को कोई सरोकार नहीं है। अच्छा। और 2010 में एक बाहर से कोई करनाल से आकर जिन्होंने चुनाव लड़ा, और कभी कोई जैसे कोल गांव है, जींद में पड़ता है, नरवाना विधानसभा है, वहाँ से कोई आ जाता है। और अभी कल ही पता लगा है एक कोई अनुराग है हमारे आदरणीय साथी, जिसका गांव धनौरी बताया जाता है और वो रहते रोहतक में हैं। और अभी तो वो ये भी तय नहीं हो पाया और कर पाए, बता पाए तो साथी हल्के के लोगों को कि भी उसका गांव कलायत में तो है नहीं, उसका जो गांव है धनौरी वो जींद में पड़ता है या कैथल में पड़ता है, अभी तो यही तय नहीं हो पाया। तो ऐसे लोगों को लेकर मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। भाई ये जोर शोर से मांग सभी मेरे साथ साथ सभी मतदाता उठाए, भाई हमारी विधानसभा क्षेत्र का जो नुमाइंदा है हमारा, वो लोकल क्यों न हो। चुनाव की आप बात कर रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, अनुराग की। ये तो हर पार्टियों में ऐसा है, कांग्रेस में भी ऐसे हैं। आप बता रहे हो भी 29 उम्मीदवारों ने नामांकन आप अपनी दावेदारी पेश किया है। कांग्रेस में भी ऐसे हैं। आप नायब सैनी है, हरियाणा के सीएम है, उन्होंने करनाल सीट से चुनाव लड़ा। और भी हरियाणा की राजनीति की बात कर रहे हैं हम, तो सांसद जयप्रकाश हैं, कलायत से विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक, हिसार में जाके सांसद बने हैं। ऐसा तो राजनीति में सभी पार्टी को, आपकी पार्टी की बात कर, वो एक अलग चीज़ है। जैसे कोई बड़ा फेस, अगर कोई बड़ा लीडर है जैसे सुरजेवाला जी है, अगर ये हमारे कलायत से चुनाव लड़ते हैं तो हम इनका मोस्ट वेलकम करेंगे। कम से कम एक बड़ी लीडरशिप तो है, इलाके को फायदा तो होगा। नहीं, वो भी आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो बड़ी लीडरशिप तो चाहे उनकी पार्टी में आज बेशक ना हो, पार्टी तो उनकी पार्टी हरियाणा के अंदर तो है। वो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है।
चलो वो तो पता गया है। और व्यक्तिगत चुनाव वही बात वही चुनाव की आ गई। वो अपनी दावेदारी किलायत से पेश कर रहे हैं। चुनाव लड़ने का हक कहीं से भी है, हरियाणा में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लोकतंत्र का हिस्सा है, एक पर्व है लोकतंत्र बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ। चुनाव तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन ये इलाके को देखना चाहिए कौन हमारा है और कौन हमारे मुद्दों को उठाता है, कौन हमारी समस्याओं का समाधान कर पाएगा और कौन हमारे यहाँ एक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आया है। उसमें अकेले अनुराग जी नहीं हैं, और भी कई साथी हैं। तो अभी 2 दिन पहले भी मेरी एक टीवी यूट्यूबर जो चैनल है उस पर बात हुई थी। तो ये बात हमारी सभी के लिए है जो बाहर के साथी हैं, हमारे यहाँ चुनाव लड़ने के इच्छुक है और उन्होंने फार्म अप्लाई किया है, उन सभी साथियों के बारे में ये बात है। ये अकेले किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है। तो ये बात है। और खास तौर पे एक बात और है, आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगा। जो बाहर के लोग अक्सर फार्म अप्लाई कर चुके हैं और चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, वो लोकल मुद्दों से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। जो लोकल हमारे मुद्दे हैं, तो चुनाव कोई भी लड़े, कोई भी पार्टी किसी को भी चुनाव लड़वाए, ये तो हमारा अपना मत है, ये हमारा विचार है। और मेरा ही नहीं, हमारे काफ़ी सारे साथियों के बीच में ये विचार विमर्श हुआ था। सभी की एक ही राय है, भाई कम से कम हमारा नुमाइंदा लोकल तो हो, हमारी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव से हो, किसी भी पार्टी का। तो लेकिन आप बात कर रहे हैं, चलो, और जो भी हल्का है, हल्के के लोग खुद चाहते हैं भी हमारा लोकल हो। आप तो खुद एक कैंडिडेट के तौर पर आप सामने आ रहे हैं। आप कह रहे हो भी मैंने खुद दावेदारी पेश की है, तो दूसरे प्रत्याशियों से एलर्जी क्यों लग रही है आपको? प्रत्याशी तो देखो 29 प्रत्याशी है, ये तो एक को मिलनी है, टिकट एक दावेदारी तो पेश कर सकते हैं, लेकिन दावेदारी पे पेश कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मिले तो उसको 29 में 29 जो हमारे साथी हैं उनमें से 3 या 4 ही बाहर से हैं, बाकी तो सारे लोकल है। उनमें से किसी को भी टिकट मिले, एलर्जी वाली तो कोई बात नहीं है। ये तो एक अपने विचार है। चलो, जैसे आप विचार रख रहे हो, आपको जो टिकट की आप दावेदारी पेश कर रहे हो जी, 29 में से अगर आप मान के चलो, आप कह रहे हो भी बाहरी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आप कांग्रेस पार्टी से आप संपर्क रखते हो, कांग्रेस से ही हो, आप बता रहे जी, हो? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कांग्रेस ने ही किसी बाहरी उम्मीदवार को उतार दिया तो क्या आप साथ नहीं होगे? ऐसा है, वो पार्टी का निर्णय है। हम अपने विचार पार्टी आला कमान तक पहुंचाने का अपना एक माध्यम है, सोशल मीडिया, टीवी चैनल, समाचार पत्र, उनके माध्यम से हम हल्के के लोग कम से कम अपने विचार तो रख पाए। वो बाद की बात है। तो आपने पार्टी के आगे रख दिया हमारा, जी बिल्कुल, हमारा एक ही मतलब हमारी जो धूप लग रही है थोड़ी चेहरे भी, हमारा जो विचार है वो एक ही है, हमारी सोच कि भाई लोकल उम्मीदवारों और लोकल मुद्दे हों। हमारे कलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा एक सबसे बड़ा बाड़ू गांव है, लगभग शायद 17 से 18 हज़ार आबादी का गांव है। तो वहाँ मेरे को लगभग 2017 से एक हमारे राविस जी है, एडवोकेट, हाई कोर्ट में जसबीर राविस है शायद, प्रदीप राविस हमारे भाई हैं, हाई कोर्ट में हमारी एक लोकल समस्या को लेके हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। हमारी बेटियों के लिए वहाँ सरकारी स्कूल में शौचालय की सुविधा तक नहीं है। मतलब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्टेज के ऊपर खड़े होकर, माइक के सामने खड़े होकर डायलॉग बोलते हैं, ये कोई फिल्म थोड़ी है, वास्तविकता है। आपको फिर काट रहा हूँ। भाजपा की पूर्व राज्य मंत्री रही हैं कमलेश टांडा, उस समय आप क्यों नहीं सड़कों में नजर आए? आप प्रदीप रापड़िया जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने बालू गांव को लेकर जो समस्या उठाई थी, आप उस समय क्यों नहीं सड़कों पर नजर आए? आज ही पहली बार नजर आए हैं, उस समय आप क्यों नहीं सड़कों पर नजर आए? मित्रवर, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम संगठन के लोग हैं, संगठन आवाज़ तो किसी को तो हाँ, आवाज़ लगातार आप समाचार पत्रों के माध्यम से, मेरे पास वो रिकॉर्ड भी है, अगर आप देखना चाहो तो रिकॉर्ड भी है। बिल्कुल, हमारी जो लोकल विधायक थी वो प्रदेश सरकार के अंदर राज्य मंत्री थी। हमारा जो राजौंद से किठाना का जो रास्ता है, लगभग 2018 से मतलब वो निर्माण उस पर चला हुआ है, मात्र 10 किलोमीटर का टुकड़ा है, जिसको लेके हमारी जनता, हमारे ख़ास तौर पर मेरा अपना गांव भी वहीं पे पड़ता है। ये एक बार नहीं, आप सोशल मीडिया पे देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से देखिए, हम लगातार उसी टाइम से अपनी ये आवाज़ उठा रहे हैं। और केवल यही नहीं, पानी को लेके, बिजली को लेके, जितने भी सड़कों को लेके लोकल जो मुद्दे हैं,
तो हम लगातार रूटीन में काम कर रहे हैं, और पार्टी की तरफ से अगर बाहर कभी ड्यूटी लगती है तो हम बाहर भी जाते हैं। कलायत हल्के के आप वहाँ के निवासी भी हैं, और क्या मुद्दे हैं आपके खुद के, क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है भी जो और अन्य उम्मीदवार नहीं उठा रहा? ऐसा है, देखो, बिजली, पानी, मूलभूत समस्याएं यही है, सड़कें, और हमारा जो एक मिनट, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे विचार में आया था, मैंने वो बल्कि एक प्रेस नोट भी बनाया था। तो किसी को टिकट किसी को भी मिले, मुद्दे कलायत के होने चाहिए और उम्मीदवार लोकल होना चाहिए। तो पिछले दिनों आपके साथ एक और बात करना चाहता हूँ। हमारे कलायत और कैथल इलाके के अंदर बहुत बड़े स्तर पे घोटाले हुए, बोरवेल का घोटाला और सफाई का घोटाला। सफाई के नाम पे कलायत के अंदर अगर आप जाकर देखोगे, आप जाते भी होंगे, कूड़े के बड़े बड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इतना मोटा पैसा जो जनता का था, मतलब यहाँ के राजनेता यहाँ के हमारे लोकल और अधिकारी मिलकर इतने मोटे स्तर पे घोटाला किया उन लोगों ने। किसी प्रकार का कोई भाजपा सरकार में कोई अंकुश ही नहीं है किसी भी बात के ऊपर, और बोरों के नाम पर ये फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके, और पिछले दिनों ये आपने भी देखा होगा, आप पत्रकार हो, तो मतलब ये कार्रवाई अभी हुई है जो बहुत, हाँ, लोकल जो जनता ने, मतलब जनता ने सड़कों पे आके जब आवाज़ उठाई। तो उसके अलावा तो मतलब सड़कों वाली बात मैंने आपको बताई, भाई सड़कों का जो बहुत बुरा हाल है। और हमारे यहाँ एक और बात आपके साथ मैं करना चाहूँगा, एक जो ख़ास तौर पे राजौंद और कलायत का जो लोकल एरिया है, वहाँ पे कैंसर जैसी, लीवर की, किडनी की और काला पीलिया जैसी बहुत ख़तरनाक बीमारी दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा मतलब फैलती जा रही है। उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जो लोकल हमारे मुद्दे हैं। चलो, अच्छा मुद्दा है ये आपका। बिल्कुल, मेरा नहीं, ये जनता का है, और हम भी इसी जनता के बीच में से हैं। तो हम ये चाहते हैं भाई सरकार बेशक हमारी बने। अभी 10 साल भाजपा की सरकार थी, इस बात को लेके किसी भी प्रकार से कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। भाई अगर हमारी भी सरकार आती है तो हम अपनी सरकार में आवाज़ उठा के अपने जो भी सरकार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री या चीफ मिनिस्टर या भी जितना भी मतलब सरकारी ताना बाना है, हम आवाज़ उठा के इसकी मिट्टी की, पानी की जांच करवा के लोगों की कोई मतलब ऐसी सुविधा जो कि यहाँ लोकल लोगों को बाहर ना जाना पड़े और सरकारी खर्चे के ऊपर लोगों का अच्छा मतलब इलाज हो। ये लोकल मुद्दे हमारे यही है। बाकी शिक्षा के ऊपर अगर आप देखोगे, देखो शिक्षा का तो बहुत बुरा स्तर है। इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने कितने मतलब हमारे हरियाणा के अंदर कितने स्कूल जो है वो बंद कर दिए हैं। मैं बताना चाहूँगा मित्रवर आपको, हमारी 2005 में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की हरियाणा के अंदर 19,291 हरियाणा में स्कूल थे। और 2014 में जब हम सत्ता से बाहर हुए 24,873 स्कूल हमारी सरकार द्वारा बनाए गए। तो किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, जो तकनीकी संस्थानों में जो सीटें थी 2005 में 27,142 सीटें थी, जो कि उनको बढ़ाकर हमारी सरकार ने 24,873 सीटें मतलब करने का काम किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे किसी भी प्रकार से जनता से जुड़ी कोई भी समस्या है, हर बात को लेके जो कांग्रेस पार्टी की सरकार या कांग्रेस की विचारधारा तो मुद्दों पे काम करती है। और यही हम चाहते हैं, लोकल उम्मीदवार हो, लोकल मुद्दे हों और उन मुद्दों के ऊपर काम हो। तो फिलहाल आपने देखा कि ये नरेश चाहल हैं, कलायत के रहने वाले हैं, और जो कलायत विधानसभा का जो चुनाव है 2024 का, मांग सिर्फ यही है कि जो कलायत विधानसभा का जो चुनाव जो भी प्रत्याशी आए, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, इनका कहना है कि लोकल उम्मीदवार वहाँ से होना चाहिए। स्वास्थ्य और जनहित के मुद्दों को लेकर ये अब मीडिया के भी सामने आए हैं, और जो इन्होंने बताया भी अगर इनकी सरकार
कांग्रेस सरकार अगर आती है तो उन मुद्दों पर जो जनहित के मुद्दे हैं उन्हें दोबारा। एक बात और मित्रवत, मैं आप लोगों के माध्यम से भी अपनी ही पार्टी के आला जो हमारे नेता है, आला कमान है, उनसे भी एक दरख्वास्त करूंगा। जैसे ख़ास तौर पे एक आवाज़ पिछले दिनों से मेरे मन में, मेरे विचारों में आई, तो मैं चाहता हूं जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर और पूरे देश में ही किसान आंदोलन पिछले दिनों काफ़ी लंबे टाइम चला, उस किसान आंदोलन के अंदर मारे गए हमारे जितने भी किसान भाई हैं, उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने का हमारे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये शामिल किया जाए, मेरी अपनी निजी राय है। और जैसे किसानों से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आजकल जो हमारा क्षेत्र है कलायत है, राजौंद है, यहाँ पे लगभग 500 फीट से लेके लगभग 1400-1500 फीट तक गहरे बोर लगते हैं, तब जाके किसान भाइयों के खेत में पानी का प्रबंध होता है। और कोई भी मेरे जैसा या कोई भी साथी किसान भाई अपना इधर उधर से पैसे का इंतज़ाम करके एक बार बोर लगवा लेता है, जिस पे लगभग आइडिया बताऊंगा आपको 12 लाख से लेकर 18-19 लाख रुपए तक खर्च होते हैं। अगर किसी कारणवश वो बोर उसका किसान भाई का ख़राब हो जाता है तो कमर टूट जाती है, परिवार बिखर जाता है। मैं अपनी ही सरकार में, अपने ही जैसे पार्टी है और आला कमान है, उनसे दरख्वास्त करता हूँ, भाई ये जो खेत में किसान समर्सिबल बोर या अपना पानी का इंतज़ाम करता है, इसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत हमारी मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए, ताकि अगर किसी भी प्रकार से किसी किसान भाई के साथ ऐसी बात हो जाए तो कम से कम सरकारी खर्चे के ऊपर उसका दूसरा पानी के लिए ट्यूबवेल या समर्सिबल का इंतज़ाम किया जाए, जो उसकी मिनिमम फीस हो वो लेके। और उसके अलावा जैसे जब भी ये बिजली विभाग है, ये कोई भी किसान है अपने खेत में पानी के ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन अप्लाई करता है तो पैसे लेके ट्रांसफार्मर दिया जाता है, तो वो किसान के ऊपर मतलब नाजायज़ खर्च है। मेरी एक और मांग है मैनिफेस्टो के अंदर, ये भी डालने का काम करे, अगर मेरी पार्टी के आला नेता तक मेरी आवाज़ जाए, कि ट्रांसफार्मर जो बिजली का खेत में किसान को दिया जाता है वो सरकारी खर्चे पर दिया जाए। तो फिलहाल आपने देखा कि ये जो जनहित के मुद्दे लेकर चल रहे हैं, आपको इनके मुद्दे कैसे लगे? आप कमेंट्स में अपनी राय भी रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए।